आइए गुना करना सीखते हैं। ये गुना दिया हुआ है 534 में 3 से गुना करना है। तो चलिए ये जो 3 नीचे में दिया हुआ है इसमें सबसे एक एक करके गुना करेंगे। तो 3 का पहले 4 से करेंगे तो 4 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 तिहाई 12। जो 12 आएगा तो हम 12 का 2 लिख देंगे और हारसिल जो 1 है, ये जो 1 है वो हारसिल रह जाएगा। अब क्या करेंगे 3 का 3 से करेंगे गुना तो 3 3 का 9 और 1 हारसिल है तो हो जाएगा 10। तो 10 का 0 लिख देंगे, हारसिल 1 रह जाएगा। फिर से 10 के यहाँ पे 0 लिख दिए और ये 1 हारसिल रह गया। फिर 3 का 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 1 हारसिल है तो 16। तो 16 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसके बाद और कोई गुना बाकी नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 16। ये हो गया कंप्लीट। आइए दूसरा बनाते हैं। ये जो 6 है इसमें सबसे एक एक करके गुना करेंगे। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, ये हो जाएगा 42। तो 42 का 2 लिख देंगे और ये हारसिल हो जाएगा। तो 7 छक 42, 42 का 2 हारसिल 4। 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, 30 और हारसिल 4 34। तो ये जो 34 हो गया तो 34 का 4 लिख देंगे और जो 3 है हारसिल में रह जाएगा। अब 6 का 6 से गुना करेंगे तो 6 का 36, 36 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। तो यहाँ पे 39 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे इसके बाद और कोई अंक नहीं है। ठीक है, ये 1 अंक का गुना था, ये हो गया। अभी आइए यहाँ पे 2 अंक का गुना दिया हुआ है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो अब ये जो है 25 में इन सब से एक एक करके गुना करना है, 2 और 5 में। तो पहले हम 5 से इन सब में गुना करेंगे। तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30। तो 30 का 0 हो जाएगा, 3 पर 0 30 लिखते हैं, 3 पर 0 30। तो 30 का 0 लिख देंगे, हारसिल में 3 रह जाएगा। अब 3 का 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ देंगे तो 15 3 18। तो 18 का 8 लिख देंगे यहाँ पे, हारसिल में 1 रह जाएगा क्योंकि 1 पर 8 18 होता है, हारसिल 1 रह जाएगा। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 1 हारसिल है तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 में इन सब से गुना करेंगे एक एक करके और नीचे में जब लिखेंगे 2 से गुना करके इस सब में एक एक करके तो यहाँ से 1 अंक छोड़ के गुना करेंगे, लिखेंगे। 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, ये हो गया 6 दूना 12। तो 12 का 2 लिख देंगे, 1 अंक छोड़ के, हारसिल 1 रह जाएगा। और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 हारसिल 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा तो 8 लिख देंगे। अब ये इसको हम जोड़ देंगे तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 ही हो जाएगा। 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 के 0 हारसिल 1, 7 और 1 8 और हारसिल 1 9। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 8 और 2 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये बन के कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा वाला को बनाते हैं। पहले 2 में इन सब से गुना करेंगे, फिर 3 में इन सब से करेंगे। चलिए पहले 2 में करते हैं। तो 6 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12। तो 12 का यहाँ पे 2 लिखेंगे और हारसिल में ये 1 रह जाएगा। अब 4 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 और 1 हारसिल है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद 2 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया वाला। अब दूसरा वाला करेंगे 3 से इन सब में एक एक करके। तो 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक 18, ये हो जाएगा 18। तो 18 का 8 लिख देंगे, 1 अंक छोड़ के, और 1 जो है वो हारसिल में रह जाएगा। अब 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौका 12, 1 हारसिल है तो ये हो जाएगा 13। तो 13 का 3 लिखेंगे और 1 जो है वो हारसिल में रह जाएगा। और 7 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 3 का 21 और 1 हारसिल है तो ये हो जाएगा 22। तो 22 को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब आइए जोड़ देते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2, 9 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 का 7 लिखेंगे, हारसिल 1 रह जाएगा। 4 और 3 7 और 1 हारसिल इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। और 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और 2 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये बन के कंप्लीट हो गया। 2 अंकों का ये हो गया और ये 1 अंक का गुना हो गया। आसानी से बन के कंप्लीट हो गया।